सड़क बनाना, आधार कार्ड बनाना, मोहल्ले के बिजली के बल्ब को ठीक करना, राशन कार्ड तकसीम करना, खून का अतिया दरकार हो तो व्हाट्सएप में अपील करना, किसी की मौत की इत्तला पाकर उस खबर को सोशल मीडिया में धड़ाधड़ शेयर करना, अपने सियासी आकाओं की बरसी, जन्मदिन, उसके बेटे की शादी, उसके अम्मा की तबीयत के लिए दुआ करना, ईद मिलाद, रमज़ान, बकरे ईद में सड़क किनारे फ्लेक्स लगवाना और ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले की मस्जिद में अपने वजूद को साबित करना ही आज के मुस्लिम सियासी लीडरों का मकसद, मनसब और पहचान बन चुकी है। कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियां ही अनमोल होती हैं। ऐसे ही हमारे लीडरों की छोटी छोटी खिदमत ही पहचान बन चुकी हैं। कई सालों से मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने के बजाय सिर्फ यही कहते रहे हैं कि गोश्त पर पाबंदी लगानी हो तो दम होना चाहिए, मस्जिद पर उंगली दिखानी हो तो दम होना चाहिए, बुरखे पर बात करनी हो तो हिम्मत होनी चाहिए, फाड़ देंगे, चीर देंगे, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। ये सब बातें मुस्लिम क़ियादत का शेवा रही हैं। इस शेवेबाजी में कभी भी मुसलमानों ने अपने मुस्तक़बिल को मजबूत बनाने के लिए कभी भी लाहिया अमल तैयार नहीं किया है, ना ही कभी इन बातों पर गौर व फिक्र करने की कोशिश की है। हमेशा से ही छोटी, झूठी व खोखली शान के अलमबरदार रहे हैं। इसका नतीजा आज सब लोग भुगत रहे हैं। किस तरह से मुसलमानों की अजमत को तार तार करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से कौम मुस्लिम की बच्चियों को बेपर्दा करने की सिमत में पहल हो रही है। आज भी कई मुनाफिकनुमा मुस्लिम कायदीन ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिजाब हटाने की बात हो रही है, ना कि बुर्खा हटाने के लिए कोई कह रहा है। इसमें से भी कुछ जाहिल लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़कियां तो तालीम हासिल करने जा रही हैं तो उन्हें वक्त के तकाज़े के मुताबिक जाना होगा, बुर्खा या हिजाब क्यों ज़रूरी है। यकीनन ये वो लोग हैं जिनको कुरान में मुनाफिकीन में शुमार किया गया है। जिस तरह से मीडिया में बहस चल रही है उसे देखकर खून खौल रहा है और मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम क़ियादत को लक़वा मार चुका है। अब मुस्लिम कायदीन को अपनी ज़बानें भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उलमा भी अब हिकमतों की हुदूद में हैं, सियासतदान कमीनेपन की आड़ में हैं, जबकि मिली और सियासी क़ियादत के चमचे आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अपनी ज़मीनें ज़रख़ीज़ करने की तैयारी में हैं, जिसके लिए वो दौरे शुरू कर चुके हैं। इस वक्त रियासत में एक तहरीक को हवा देने की ज़रूरत है और ये तहरीक सियाह तहरीक यानी ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से शुरू करनी होगी, जिसकी रियासत को आज ज़रूरत है। रियासत के कोने कोने से, चप्पे चप्पे से मुस्लिम ख़वातीन को बाहिजाब लेकर, बुर्खा पहनाकर, हिजाब उड़ाकर सड़कों पर एक दिन के लिए क्यों ना हो उतारने की ज़रूरत है। ये साबित करने की ज़रूरत है कि हिजाब 3 या 4 या 5 या 6 लड़कियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की हर माँ व बहन, हर बहू व बेटी का मसला है। इस आवाज़ को बिल्कुल शाहीन बाग के तर्ज पर बुलंद करने की ज़रूरत है। अगर अब भी मुस्लिम क़ियादत के नीम मर्दों के पीछे जाने की कोशिश की जाए तो सिवाय लोठे के और कुछ हाथ नहीं आएगा। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम क़ियादत के उन दलालों को जो अब भी पर्दे में बैठे हुए हैं। क्यों ना बैठें, ये तो आर्केस्ट्रा, मुजरे और डांस बार के दिलदादा हैं जो दूसरों की औरतों को ठुमक्के लगाते हुए देखने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। वो पर्दे, वो हिजाब की अजमत को क्या जानेंगे। वक्त आ चुका है कि मुसलमान दस्तूर के हुदूद में रहकर अपने मुतालिबात को पूरा करने के लिए सड़कों पर उतरें, क़ानूनी लड़ाई लड़ें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितनी मुश्किलात होंगी, लेकिन दस्तूर के हुदूद में रहकर अपने मुतालिबात को पूरा करना ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदा रहकर जिस तरह से हर दिन बेमौत मारे जा रहे हैं, उससे अच्छी बात यह है कि एक दिन ही मर जाएं। पढ़ने वाले और सुनने वालों को ये बातें जज्बाती ज़रूर लगेंगी, लेकिन इस वक्त जज्बात से ही काम लेना ज़रूरी है, क्योंकि हिकमत और सब्र के परचम को थाम कर पूरी कौम बुज़दिल होती जा रही है। और इसी सब्र और हिकमत का सिक्का दिखाकर कई मुस्लिम कायदीन अब तक मुसलमानों की लाशों पर अपने मफादात के परचम लहरा चुके हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौरी तौर पर सारी रियासत में इनक़लाब बर्पा किया जाए। लाइट, बिजली, पानी के लीडरों को छोड़ें, बल्कि समाजी इंसाफ, हक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वाली नस्लों का साथ दें, उन बच्चियों का साथ दें जो सड़कों पर बैठकर अपने हिजाब, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ललकार रही हैं और कौम के सरबराहान
بے موت بے مقصد کھڑے ہوئے ہیں۔ شرم اس وقت آتی ہے جب برقعے کی حق کی لڑائی لڑ رہی کم عمر بچیاں قوم کو للکار رہی ہیں اور قوم کے لیڈران اور سربراہان ابھی بھی مذمتی بیانات دے کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو رہے ہیں۔ خصوصی پیشکش مدثر احمد، شموگا، روزنامہ آج کا انقلاب۔